नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप दुनिया को अपने कूटनीतिक जाल में फंसाने की तैयारी कर चुके हैं ताकि दुनिया को जला तमाशा देख सके और अपने हथियारों को बेच सके। ट्रंप ने दुनिया में विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से अरब यानी खाड़ी देशों को खंडर बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसमें ट्रंप की कूटनीति क्रूर नीति कब बन जाएगी खाड़ी समझ ही नहीं पाएगी और ट्रंप के पहले फ्रेंडशिप गेम में फंसेगा, फिर उसके पोजीशन गेम के अंदर, उसके बाद पावर गेम में हारना शुरू होगा और ईगो गेम की वजह से हेट गेम में सब कुछ हार जाएगा। कमाल की बात यह है कि जो सीरिया, यमन और ईरान अमेरिका की वजह से ही बर्बाद हुए, वो सीरिया, यमन और ईरान फिर से ट्रंप के ट्रैप में फंसने वाले हैं। और जैसे कोई पहले मछली को आटा दिखाता है, फिर जाल में फंसाता है और फिर पका कर खाता है, वैसे ही अमेरिका ने दोस्ती के हाथ के साथ हथियारों के साथ का आटा अरब देशों को दिखा दिया और वो जाल में फंसने भी शुरू हो चुके हैं। अब कैसे अमेरिका उनको उन्हीं की आग में जलाकर खुद अपना आर्थिक पेट भरेगा, ये अभी शायद अरब देशों को समझ नहीं आ रहा। साथ ही आपको बताएंगे भारत के गले लगने के साथ कैसे ट्रंप बगल में छुरी लिए खड़ा है, क्योंकि ये है ट्रंप का ट्रैप। अरब आत्मनिर्भर होगा या अरब का अंत होगा। सबसे पहले ट्रंप के ट्रैप को समझिए कि खाड़ी को किस तरीके से वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। इस तस्वीर के अपने आप में बहुत से मायने हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रंप का वो ट्रैप नजर आएगा जिसमें खाड़ी लगभग फंसी हुई नजर आएगी। इसमें सीरिया से वो डील कर रहा है, सऊदी को हथियार दे रहा है, ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और तुर्की से मोहब्बत कर रहा है। इसमें एक और जोड़िए किस तरीके से वो बाकायदा ईरान के साथ इराक को भी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। जबकि इन देशों की जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे अमेरिका सीरिया को आतंकवादी देश मानता है और जिससे हाथ मिला रहे हैं वो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आतंकी है अमेरिका के अंदर, उससे ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। जिस ईरान के साथ परमाणु सौदे को बार बार बाधित करने के साथ धमकी अमेरिका देता है, उसको कह रहा है कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं, परमाणु बम बनाते हैं। तुर्की, जो भारत पर पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हुए वो तुर्की के, और उस तुर्की के साथ बाकायदा अमेरिका संबंध बना रहा है। यूएई के साथ भी ऐसी ही कहानी है, लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे की कहानी कुछ और है? उसको समझने के लिए आप ये भी समझिए कि जो ट्रंप इस वक्त खाड़ी के दौरे पर है, क्या ये कूटनीति है या ट्रंप की वो क्रूर नीति जिसका शिकार इससे पहले भी अरेबियन, माफ कीजिएगा, अरब के जो देश है वो हो चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो ट्रंप का ट्रैप है उसमें जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल जो एक तरीके से अमेरिका के कहने पर फलस्तीन, लेबनान और यमन के अंदर जंग छेड़ चुका है। अब सऊदी से प्यार अमेरिका का दिखना क्या एक तरीके से दूध में से जैसे मक्खी को निकाल देते हैं, क्या इजराइल को अमेरिका वैसे निकाल रहा है? क्योंकि रियाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 142 अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सऊदी को हाईटेक सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और सपोर्ट देगा। इसमें सैन्य अकादमियों और मेडिकल सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर है। हाल के हफ्तों में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु बातचीत शुरू करने का संकेत दिया, जिससे इजराइल नाखुश है, और ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष विराम की घोषणा भी की। इससे इजराइल पर हमलों को रोकने की कोई शर्त नहीं रखी गई। लेकिन जरा देखिए, अमेरिका के लिए क्यों सऊदी अरब जरूरी है और क्या वाकई में जो सऊदी अरब और इजराइल दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा है उसमें ट्रंप का झुकाव सऊदी अरब की तरफ क्यों हो रहा है? एक कारण हम बता चुके हैं, अरबों की डील और ट्रंप व्यापारी, जहां फायदा उधर ट्रंप। लेकिन उसके अलावा और भी भाई कई कारण है
इन कारण को भी जरा समझिए कि सऊदी की तरफ क्यों झुकाव है। सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि दुनिया का तेल भंडार का 18 से 20% के आसपास सऊदी अरब के पास है। यानी कि जो कूटनीति दिखाई दे रही है अमेरिका की इस वक्त, दरअसल वो अमेरिका की क्रूड नीति है। इसके अलावा विदेशी हथियारों का दूसरे सबसे बड़े खरीदार के तौर पर सऊदी अरब की पहचान और सबसे बड़े सप्लायर के तौर पर अमेरिका, और वो अपने हथियारों को सऊदी अरब को सौंपने की तैयारी, सबसे बड़ी डील जो की गई वो सऊदी अरब के साथ की गई। मुस्लिम देशों का अघोषित लीडर सऊदी अरब को माना जाता है। हालांकि दूसरी तरफ तुर्की अपने आप को खलीफा घोषित करता है, वक्त वक्त पर करता है, और ईरान और सऊदी अरब की बनती नहीं है, तुर्की और सऊदी अरब की नहीं बनती है। तो अगर सऊदी अरब को हथियार दिए जा रहे हैं और उसकी क्रूड ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तो क्या खाड़ी के अंदर एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। इन सब के बीच में इंटरेस्टिंग यह है कि सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमेरिका ने बनाई, और इसके साथ क्या वाकई में जो अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने किया, जो सीरिया के साथ किया, एक दौर में वियतनाम के साथ किया, क्या वही अब धीरे धीरे खाड़ी के देशों के साथ होने वाला है। क्योंकि खाड़ी के देशों में भी जो सीरिया अस्थिर हुआ वो भी अमेरिका की वजह से, और लोकतंत्र जिस सीरिया में स्थापित हो सकता था उसको खत्म करने में भी अमेरिका की बड़ी भूमिका रही। और इस वक्त तो जो आतंकी उससे ही हाथ मिला रहे हैं ट्रंप, और यह ट्रंप का एक ऐसा ट्रैप जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल की बढ़ रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस मंच से अरबी लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसके पीछे अरबी का एक कलमा लिखा था जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यह इस्लामी अकीदे यानी विश्वास का आधार है, और जिस पर यकीन इस्लाम का पालन करने वाले हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में यूएई समेत कई अरब देशों के साथ अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल के संबंध सामान्य किए थे। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि अब्राहम समझौता क्या है और इसका नाम अब्राहम ही क्यों पड़ा। लेकिन फलस्तीन के सवाल को दरकिनार करने वाली इस डील का जमीनी असर नहीं दिखा। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच औपचारिक रिश्ते बनाना उनका सपना है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि यह फैसला सऊदी को अपनी मर्जी और समय पर करना चाहिए। अब इसको समझिए जरा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने कहा था कि यह भारत तय करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है, वो सऊदी जाकर कह रहे हैं कि सऊदी तय करेगा कि इजराइल के साथ क्या करने हैं। लेकिन ट्रंप से बड़ा यूटर्न बाज कोई नहीं इस दुनिया में, और इसलिए कब वो पलट जाए उन पर विश्वास क्या सऊदी करेगा, इजराइल इस वक्त सोच रहा है। क्योंकि इजराइल का नाम कहीं नहीं लिया गया। अब अमेरिका की प्राथमिकता इजराइल सऊदी संबंध नहीं बल्कि व्यापार है, और उसके पीछे जो वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता है। लेकिन वो अमेरिका के अंदर जो व्यापार की रीढ़ की हड्डी है, जो कि वेपन इंडस्ट्री है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और वेपन इंडस्ट्री सिर्फ तब बढ़ती है जब किसी देश के अंदर डर पैदा कर दिया जाए या फिर दो देशों के बीच जंग के हालात पैदा कर दिए जाए। लेकिन कमाल की बात देखिए, ट्रंप किससे मुलाकात कर रहे हैं? ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं अल शाम से। अब ये अल शाम कौन है और अमेरिका आतंकी और अघोषित समर्थन के बीच का कनेक्शन क्या है, और क्या ये ट्रंप का नया ट्रैप है? दरअसल अल शाम जो कि एचटीएस के नेता हैं, और उनके ऊपर इनाम है $1 करोड़ का, और ये इनाम अमेरिका ने रखा है। मतलब जो अमेरिका के अंदर सुपर मोस्ट वांटेड है, उसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति न सिर्फ हाथ मिला रहे हैं बल्कि डील कर रहे हैं। और यह दरअसल अल शाम जो कि एचटीएस सीरिया का नेता है और ये डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथ मिला रहे हैं। और ये रिसेंट तस्वीर है। इस तस्वीर के मायने अपने आप में बहुत हैं, लेकिन जरा उससे पहले यह समझ लीजिए कि आतंकी अल शाम के साथ ट्रंप जो हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल सीरिया के नेता अहमद अल शरा सीरिया के संगठन हयात तहरीक अल शाम के प्रमुख हैं, जिनका नाम अमेरिका की प्रतिबंधित संगठनों वाली लिस्ट में ऑलमोस्ट टॉप पर है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्तापलट में भी इस संगठन की भूमिका अहम मानी जाती है।
अल शरा को अमेरिका के साथ ही कई और देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकी घोषित किया हुआ है और उस आतंकी के साथ ट्रंप अपने फायदे के लिए हाथ मिला रहे हैं, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हयात तहरीक अल शाम का नाम भी कई निकायों की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में है। ऐसे में ट्रंप की सीरियाई नेता से मुलाकात पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वाकई में ट्रंप जो कह रहे हैं कि टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस, क्या अमेरिका ही वैश्विक तौर पर आतंकवाद को पनपाता है? अगर आप बुद्धिजीवियों से इस सवाल का जवाब मांगेंगे तो कहेंगे यकीनन सबसे बड़ा अगर कोई देश है जो आतंकवाद को पहले पालता है, फिर पोसता है, फिर उसको अपना हथियार बनाता है, फिर अपने मतलब सीधे करता है और फिर उसको मरने के लिए छोड़ देता है, तो वो अमेरिका है। और इसीलिए जो ट्रंप का टोटल यू टर्न है, उसने दुनिया के अंदर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अरब देशों की जिस यात्रा पर है, उसमें ट्रंप ने सऊदी अरब में एक इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान करते हुए कहा कि हम सीरिया को एक और मौका देना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद एक दिन बाद ही ट्रंप सीरिया के नेता अहमद अल शरा से मुलाकात करते हैं और दोनों नेताओं की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में मुलाकात होती है। सिर्फ इतना नहीं, अल शरा से ट्रंप की मुलाकात उनके सऊदी अरब से कतर रवाना होने से पहले होती है। अल शरा को अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से भी जाना जाता है और गोलानी इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद वहां लड़ने गए विद्रोहियों में से एक शामिल है। अमेरिका ने अल शरा पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित किया है। और कमाल की बात देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी फोन कॉल के जरिए उस वक्त संपर्क में थे जब ट्रंप आतंकी अल शरा से मुलाकात कर रहे थे, सऊदी के प्रिंस की मौजूदगी में और कतर जाने से पहले, क्योंकि कतर 3000 करोड़ के आसपास का एक प्लेन अमेरिका को गिफ्ट कर रहा है और ट्रंप को बाकायदा कतर भी यह रिक्वेस्ट कर चुका है कि सीरिया के ऊपर से पाबंदियों को हटाया जाए। और यह सब होने से पहले एक आतंकी, जो वैश्विक आतंकी जिस पर $1000 का इनाम अमेरिका ने ही रखा है, वो इससे पहले खुद को उदारवादी दिखाने की एक कोशिश करता है। सीरिया की कुर्सी संभालने के बाद से ही अल शरा खुद को उदारवादी दिखा रहा है। वो पश्चिमी नेताओं की तरह सूट बूट पहनता है और इस बात की वकालत करता है कि सीरिया के विकास के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों का हटना जरूरी है। अल शरा को सऊदी, कतर जैसे बड़े सुन्नी देशों का समर्थन हासिल है। मध्य पूर्व के इस दौरे से ट्रंप को अमेरिका में बड़े निवेश की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के दबाव में आकर यह मुलाकात की है और वो धंधे के फेर में अंधे हो गए और आतंकी से हाथ मिला रहे हैं। यानी ट्रंप जो पूरे तरीके से व्यापारी है, व्यापार के लिए वो किसी से कभी भी कैसा भी समझौता करता है और इसीलिए वो अल शरा के साथ भी समझौता कर रहा है, जबकि अल शरा का चरमपंथ से एक बड़ा पुराना नाता रहा है। अहमद अल शरा को अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सीरिया फतह के बाद उन्होंने अपना अल शरा नाम रखा, जो हयात तहरीक अल शाम का नेता है, जिसे कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। उन्हें सीरियाई संघर्ष में एक प्रमुख शख्स माना गया, जिन्होंने बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए HTS का नेतृत्व किया। बशर अल असद HTS ही नहीं बल्कि अल-कायदा से भी जुड़ा है और HTS को अल-कायदा की सीरियाई शाखा के नाम से जाना जाता है। अल शरा पर ईरान में आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने की आरोप, उसके बावजूद ट्रंप गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और ऊपर से खुद की छवि को सुधारने के लिए कहें कि दुनिया ये ना कहे कि ट्रंप एक आतंकी से हाथ मिला रहा है। बाकायदा 5 निर्देश भी ट्रंप असद अल शरा को देते हुए नजर आते हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद है। ये कौन से हैं जरा देखिए और इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। पहला है कि इजराइल संग रिश्ते सामान्य करना। ट्रंप कह रहा है सीरिया को कि भाई आप इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य कीजिए, जबकि ट्रंप बखूबी जानता है कि अमेरिका के साथ अगर किसी के रिश्ते बेहतर तो वो इजराइल के रिश्ते अपने आप बेहतर होंगे। मतलब ट्रंप सीरिया और इजराइल को आपस में फंसाना चाहता है। दूसरा, अब्राहम अकॉर्ड साइन करना।
ये क्या है आगे चलकर हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। विदेशी आतंकियों का देश निकाला। आप सोचिए, एक विदेशी आतंकी को कहा जा रहा है कि आप अपने देश से विदेशी आतंकी को निकालिए। एक विदेशी आतंकी जिस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा है, उसको कहा जा रहा है कि अपने देश से आतंकियों को बाहर निकालिए। फिलिस्तीनी आतंकियों को समर्थन बंद किया जाए, आईएसआईएस को सक्रिय होने से रोका जाए, और ये 5 शर्तें जो ट्रंप ने अहमद अल शरा के सामने रखी है, और ये अपने आप में बता रही है कि ट्रंप की नीति क्या है। लेकिन जिस अकॉर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड, उस पर सऊदी से सवाल हुए हैं, अमेरिका से सवाल हुए हैं। और वो क्यों हुए? क्योंकि अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के बाद यह साफ हो गया कि अब्राहम अकॉर्ड क्षेत्रीय संगठनों को सुलझाने में और संकटों को सुलझाने में फेल है। बाइडेन का सऊदी को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने का प्रयास भी लगभग विफल रहा था। इस दौरान बाइडेन ने दावा भी किया था कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला इसी संभावित सऊदी इजरायल समझौते को रोकने के लिए हुआ था, मगर अमेरिकी अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद यह डील आखिरी समय तक नहीं हुई। तो चलिए, जिस अब्राहम समझौते का जिक्र बार बार आ रहा है, आपको समझाते हैं कि अब्राहम समझौता दरअसल है क्या। अब्राहम समझौता एक शांति समझौता कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंध को स्थापित करना है। 2020 में यह समझौता शुरू हुआ था। दशकों से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त कर व्यापार, सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इस समझौते के तहत पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। उसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इस प्रक्रिया में कदम रखा। इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के साझा धर्मगुरु अब्राहम से प्रेरित है। इसका उद्देश्य इन 3 धर्मों के देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाना है। लेकिन अफसोस, यह समझौता अब्राहम अकॉर्ड कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। तो जरा अब यह भी समझ लीजिए कि जो इस्लामिक देशों के साथ अमेरिकी नीति है वो किस तरीके के होने वाली है, क्योंकि इसके प्रमाण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। तो अमेरिका की वर्तमान नीति ट्रंप के साथ किस तरीके से रिएक्ट हो रही है, जरा देखिए, इसको भी समझिए। सबसे पहले पावर गेम। अमेरिका सबसे पहले किसी भी देश के साथ पावर गेम खेलता है, उसको दिखाता है कि अमेरिका क्या है। उसके बाद पोजीशन गेम, उस देश के साथ अपने पावर गेम के साथ बताता है कि अगर आप हमारे साथ आए तो वर्ल्ड और जियोपॉलिटिक्स में आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी तरफ विरोधी देश देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके साथ अमेरिका है। उसे पोजीशन गेम में फंसाता है। उसके बाद फ्रेंडशिप गेम होता है, दोनों के बीच साझेदारी होती है, व्यापार होता है, और उस व्यापार में अमेरिका अक्सर फायदा उठाता है। इसके बाद आता है ईगो गेम, जिसमें अमेरिका उस देश को लगभग ट्रैप करने की कोशिश करता है। मतलब अगर उस देश के अंदर क्रूड ऑयल है तो उसको हासिल करना, उसमें अगर खनिज मिनरल्स है तो उसको हासिल करना, और उसके लिए लगातार दबाव बनाना और अपने ईगो के सामने उस देश को लगभग सरेंडर करने पर मजबूर करना। और अगर ऐसा ना हो तो फिर शुरू होता है अमेरिका का हेट गेम, वो गेम जिसके अंदर वो उस देश को लगभग जंग के मैदान में धकेल कर उसको खत्म करने की तैयारी पूरे तरीके से करता है, एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखता है। और इन नीतियों के जीते जागते उदाहरण हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, और इसके अलावा इतिहास के पन्ने में जाओगे तो आपको वियतनाम भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलेगा। तो क्या वाकई में अमेरिका अपने ट्रैप के अंदर अरब को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें उसको सपना दिखाया जा रहा है कि वो आत्मनिर्भर होगा? लेकिन इन सब के बीच में एक और संदेश गया है। संदेश हिंदुस्तान के लिए गया है, संदेश एशिया के लिए गया है कि अमेरिका भारत के साथ दोस्ती की बात करता है, लेकिन वो हर भारतीय दुश्मन दोस्त के साथ खड़ा है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। न सिर्फ भारत के खिलाफ ड्रोन दिए बल्कि सैनिक भी पाकिस्तान भेजे। उस तुर्की के साथ ट्रंप दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मतलब भारत के दुश्मन को मजबूत किया जा रहा है। ईरान खुलकर हमास, हिजबुल्लाह और हुती को फंडिंग देता है, हथियार देता है। पहलगांव घटना से पहले हमास ने जैश के आतंकियों को प्रशिक्षित किया था, और ऐसे में ईरान के साथ खड़ा होना यह बताता है कि इन आतंकवादी संगठनों को पोषित किया जा रहा है।
वैसे भी ईरान भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान की तरफ ही नजर आता है। खुद जो अमेरिका ईरान के परमाणु नीति के खिलाफ है, वो अमेरिका अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद की बात कर रहा है। मतलब वो ईरान को मजबूत कर आतंकियों को मजबूत करने की नीति पर है। सीरिया के अल शरा के साथ खुलकर ट्रंप का खड़ा होना आतंकियों को समर्थन का प्रमाण है। वहीं सऊदी के विदेश राज्य मंत्री जब पाकिस्तान में मौजूद थे, उसी रात को पाकिस्तान ने भारत पर फतह मिसाइल को दाग दिया था। सऊदी के साथ ट्रंप सबसे बड़ी हथियार डील कर रहा है, मतलब खाड़ी को अशांत करने की साजिश रच रहा है। शायद ट्रंप अब खाड़ी की शांति को जंग की आग में झोंकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही मुस्लिम राष्ट्रों को मजबूत कर वो इजराइल के खिलाफ भी दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं खाड़ी के जरिए ट्रंप क्या एशिया को निशाने पर ले रहे हैं, जहां पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत और चीन के खिलाफ किया जा सके और इस जंग में फिर से अमेरिका सिर्फ तमाशा देखे, जैसे यूक्रेन इजराइल की जंग में देख रहा है, जैसे फिलिस्तीन यूक्रेन और रूस की जंग में देख रहा है और जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में देख भी रहा है और अपने हथियारों को सप्लाई भी कर रहा है। वैसे ही खाड़ी को हथियार आतंकियों को समर्थन दे ट्रंप खाड़ी और एशिया को लड़वाना चाहता है, ताकि उनके हथियार की डिमांड बढ़े और उभरती हुई अर्थव्यवस्था जंग में उलझ जाए। और क्या वाकई में खाड़ी इसको समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि ट्रंप हर बार की तरह जैसे अमेरिका जाल बिछाता है, उस ट्रैप को बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें अरब जो देख रहा है कि वो आत्मनिर्भर होगा, दरअसल वो समझ नहीं पा रहा कि इस ट्रैप के अंदर संभावना इसकी ज्यादा है कि वो हाशिए की तरफ चला जाए, जैसे कि बाकी देश अभी तक अमेरिका को ट्रस्ट करके लगभग अपने अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।